हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को बहुत ही आराम से और बहुत इजी तरीके से लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को समझते जा रहे हैं एक अच्छे लेवल पे। तो आज मैं फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और एक्सरसाइज वही है हमारे पास 9.1 और क्लास 10th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री और उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को हम बहुत बेहतर लेवल पे तैयार करने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको बहुत अच्छे से आप इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, जो भी डाउट हो आप लोगों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को उसका आंसर बहुत जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन के दर्शन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप लोगों के पास भी बुक होगा, आप लोग बुक खोल लीजिए ताकि आप वहाँ पे समझ सके। तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन के दर्शन कर लेते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ऑफिशियली बात है ये। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं ना, और इसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हम वर्ड्स को समझते हैं? ताकि हम इसका जो डायग्राम बनाएं वो हम थोड़ा इजी वे में बना सके। और डायग्राम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहा है कि यह स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, उसी हाईवे के बगल में एक है टावर। क्या है? टावर है, ठीक है। कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। कह रहा है कि एक व्यक्ति टावर के टॉप पे, ठीक है, अभी हम ड्रॉ भी करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। टावर के टॉप पे खड़ा है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। कह रहा है कि ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कुछ हाइट पे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर कुछ हाइट पे खड़ा है तो वो नीचे की तरफ क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। ये आप लोगों को पता है होगा, है ना। अगर नहीं थोड़ा सा भी इसमें आपको डाउट होता है तो आप तुरंत जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो में, मेरे एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है सेपरेटली, उसमें पूरा इंट्रोड्यूस ही किया गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, ठीक है। तो उसे आप देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो कह रहा है कि एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ऑफ 30 डिग्री। तो ऊपर से जब वो एक कार को जाते हुए देख रहा है तो वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 30 डिग्री। कह रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो कार टावर के फुट की ओर आ रहा है। कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कि जब कार 6 सेकेंड, क्या कह रहा है, जब कार 6 सेकेंड चल लेता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, जब 6 सेकेंड चल लेता है तो वो 6 सेकेंड चलने के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचता है उस पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बनाता है। अगर फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद जिस पॉइंट पे पहुंचा कार, उस पॉइंट से और टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। आप लोग भी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और साथ साथ में कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पॉइंट ऑफ डाउट नहीं होगा अगर आप साथ में बनाते हैं। तो आइए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक टावर है हमारे पास, एक टावर हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइन सीधी सीधी बने और आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे ना, सुंदरता, फिगर की सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए। तो एक टावर हमने ये टावर खींच लिया है ना, एक टावर, ठीक है। ये हमारा क्या है? टावर का बॉटम। ये क्या है? टावर का बॉटम और ये टावर का टॉप। मैं इसको लिख देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग इसको अच्छे से
देख सके। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, टावर है, ठीक है। चलिए हमने कहा दिया, और अच्छा इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। तो बी क्या है, टावर का टॉप, और ए क्या है, टावर का बॉटम। तो कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे व्यक्ति की आँख है, देखिए मैंने आँख भी बना दिया है ना, व्यक्ति किसी पर्सन का है ना, कोई मैन एक यहाँ खड़ा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये स्ट्रीट है, यहाँ पे क्या रोड है, रोड। तो कह रहा है यहाँ से एक कार देखी उसने, एक कार देखी यहाँ पे, एक कार देखी यहाँ पे, एक कार आते हुए देखी, ठीक है, एक कार। तो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, ठीक है, पॉइंट का नाम सी। कह रहा है कि जब उसने कार को देखा, जब इस पर्सन की आंख ने इस कार को देखा, तो इसकी आंखों से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 60 डिग्री का। तो पहले इसे मैच कर देते हैं ना, चलिए इसको पहले मैच करते हैं, उसके बाद बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसको क्या करा, मिला दिया। अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात, ये नहीं कि मैंने यहाँ करा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे ही बना दे, नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें नीचे नहीं बनाना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनाना है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, अगर आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ी सी भी अगर कोई डाउट है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ से बनता है, तो ये एंगल जो बना ना, ये एंगल जो बना, ये एंगल बना 60 डिग्री, कितना बना 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अब ये लाइन, अच्छा यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे लाइन, और ये सीधी लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों क्या है, पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो एक बात ऑफिशियली है, हमने क्लास 9th में पढ़ा कि दो लाइन पैरेलल हो, और अगर एक ही लाइन किसी दो लाइन को कट करे तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो वो क्या होता है, उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। अब हम लिख सकते हैं इसको 60, है ना, अब इसको हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर 60 नहीं लिख सकते, तो इससे पता चलता है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। ये बनाने के बाद हम इसे नीचे ड्रॉ करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑब्जर्व एट डिप्रेशन 30 डिग्री बना है, सॉरी 30 डिग्री बना रहा है, एंगल चेंज कर लीजिएगा, बोल रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कितना, आप लोग भी एंगल चेंज कर लीजिएगा, 30 डिग्री बोला है क्वेश्चन में, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो, है ना। कह रहा विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा 6 सेकंड लेटर, कह रहा यहाँ से कार अभी यहाँ पे है, यहाँ से कार कुछ डिस्टेंस चला, कितना चला, 6 सेकंड चला, कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस वो चला, 6 सेकंड, कितना चला, 6 सेकंड। तो इसका नाम दे देते हैं हम ABCD, डी नाम दे देते हैं ना, डी। तो कार यहाँ था पहले, अब कार यहाँ आ चुका है, और कार यहाँ कितने सेकंड में आया, 6 सेकंड में। कह रहे 6 सेकंड बाद जब ऑब्जर्वर ने जब उस पॉइंट को, उस कार को देखा 6 सेकंड बाद, तो उसने उस वहाँ पे उस पॉइंट को जब देखा, तो उस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, यहाँ से कितना बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। और ध्यान रखिएगा, फिर से हम गलती नहीं करना हमें बिल्कुल भी, ठीक है, छोटी छोटी बातें नहीं, यहीं से इसी लाइन से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि ये लाइन पैरेलल है। अब इसको ट्रांसवर्सल अगर आप मान लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप अच्छे से समझ पाए हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपका 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अच्छा, फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए ध्यान से देखते हैं कि फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब डी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में लगा टाइम, मान लेते हैं टी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट
लेट, अच्छा 6 सेकंड यहाँ से यहाँ जब चला तो कार की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू मान लेते हैं x किलोमीटर, x मीटर पर मिनट है ना, x मान लेते हैं। स्पीड ऑफ कार हमने क्या लेट कर लिया, x कर लिया है। बहुत ध्यान से इसको आप समझते रहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर मिनट। ध्यान रखिएगा मैंने मीटर पर मिनट क्यों लिखा है, मीटर पर मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है ना, मीटर पर मिनट मान लिया हमने, ठीक है। x मीटर पर मिनट यहाँ स्पीड है। तो एक बात बताइए, तो और यहाँ पे टाइम कितना चला है, टाइम कितना है 6 सेकंड चला है। तो मैं बता सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बताइए, तो 6 सेकेंड में कितना चल जाएगा, अरे 6x नहीं चल जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए आप लोग, है ना। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना था, x था, हमें डिस्टेंस निकाला, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं, बताइए होगा कि नहीं। तो डिस्टेंस ही की तो बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड x माना है, यहाँ टाइम 6, तो 6x नहीं हो गया, देखिए यहाँ पे 6 इंटू एक्स 6x हो गया। तो वही मैंने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकेंड, तो 6x, तो 6x किसके बराबर, DC की वैल्यू कितनी है 6x। DC जो डिस्टेंस है वो कितना है 6x है, कितना है 6x। उसी तरीके से हमने मान लिया है कि t है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया, D से A आने में हमने लेट कर लिया t टाइम लिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऑफिशियली बात है क्या, x किलोमीटर xt, क्या होगा xt, ठीक है। अच्छा xt क्या होगा, यही तो हमारा होगा AD की वैल्यू यही तो होगी, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं करा यहाँ पे मैंने, बस मैंने ये लिखा कि स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज़ करा, बस। यहाँ से यहाँ स्पीड तो x ही था, यूनिफॉर्म स्पीड था, यहाँ से यहाँ भी x मीटर पर सेकंड, यहाँ भी x मीटर पर मिनट, तो x तो यहाँ था ही, और यहाँ t मिनट यूज़ करा तो यहाँ पे, और t सेकंड यूज़ करा तो t यहाँ पे दे दिया मैंने, यहाँ 6 सेकंड यूज़ करा तो 6 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं इसकी हाइट h है, हाइट क्या है, टावर की h है। तो आइए अब अपना काम शुरू करते हैं। अब इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं BAD। हमें तो डिस्टेंस चाहिए था ना यूज़ करने के लिए, डिस्टेंस ही तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रिगोमेट्री रेशो के साथ, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। तो BAD में देखिए, BAD इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन से ट्रिगोमेट्री रेशियो आता है, tan। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन AD, आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू AB कितना है, AB तो हमने h लिया है, AB हमने क्या लिया है, h लिया है। और AD डिस्टेंस कितना है, AD डिस्टेंस अभी हमने निकाला, ये देखिए AD डिस्टेंस कितना है xt, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे xt, ठीक है। t क्या है, सेकंड में है, ध्यान रखिएगा, t क्या है, सेकंड में है। तो यहाँ से h इक्वल टू √3 xt हो जाएगा, √3 xt, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 xt है, ये क्या है xt। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, xt में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगेन इन ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल BAC में क्या देखा हमने, BAC में देखा कि
यहाँ भी परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और पूरा बेस, तो क्या लेंगे, टेन ही लेंगे। टेन एंगल क्या लेंगे, 30 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी। बेस क्या है हमारे पास, ए सी, ये पूरा बेस होगा इस बार, ये पूरा, ठीक है। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आप लोगों को दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे ए बी, और ए बी वैल्यू एच होगा, एच अपॉन और ये ए सी। अच्छा ए सी को हम ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी हम लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि एच और √3 एच क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अच्छा √3 एच इक्वल टू ए डी, देखिए कितना है, ए डी एक्स टी है, प्लस डी सी डिस्टेंस कितना है हमने निकाला, डी सी डिस्टेंस है 6x, कितना है 6x, कितना 6x। तो देखिए यहाँ से √3 और √3 इंटू एच की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये जो है ना ये वैल्यू एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, 1 नाम दे देते हैं इसको, इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो √3 एच की वैल्यू हमने फिर यूज़ करा √3 एक्स टी इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक्स कॉमन दोनों में आ गया, तो यहाँ से टी प्लस 6, एक्स दोनों में कॉमन है तो टी प्लस 6 बचा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अच्छा √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, जल्दी से बताइए, 3 हो जाएगा। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा 3, और ये t इक्वल टू ये t प्लस 6, तो 3t माइनस टी इक्वल टू 6, इस t को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ से ये 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से क्या निकल के आया, t इक्वल टू 3। अब t किस में था, सेकेंड्स में था, किस में, सेकेंड में, t कितना 3 सेकेंड। तो हमने देखा कि t कितना है 3 सेकेंड। तो एक बात आप ध्यान रखें, हमने माना था d से a तक पहुंचने में लगा टाइम t, तो t ये हमने कितना निकाल लिया 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट D से a तक, मतलब कार को टावर के फुट तक पहुँचने में इस पॉइंट से कितना समय लग गया, 3 सेकेंड लग गया। कितना लग गया, 3 सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, राइटिंग करने वाली बात है और कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे कि टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट D to A इक्वल टू 3 सेकेंड, इक्वल टू 3 सेकेंड्स, कितना 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड ही आपका आंसर होगा। आपका आंसर तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने ये जो है ना हमारे पास, मैंने क्या कहा आपको, ये 50% इन्फॉर्मेशन हमने बुक से ही तो लिया, ये बुक के लैंग्वेज को ही तो हमने न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर हम एक एक बात मेंशन कर चुके हैं तो ये सब अगर हम नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो t सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में टावर के फुट तक कार पहुंच जाएगी, ये वाला डिस्टेंस 3 सेकेंड में कवर कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।